हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं वाइट बोर्ड पे नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे वाइट बोर्ड की जो मार्कर है उसका इंक ख़त्म हो गया है और लॉकडाउन की वजह से आप जानते ही हैं कि सारी शॉप्स और दुकानें सब बंद हुई हैं। तो आज हम बिना मार्कर के पढ़ाते हैं आपको और आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं। इससे पहले की प्रोग्राम में मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों को दो नंबर्स को स्वाइप कराना था एक दूसरे से, मतलब ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में स्वाइप कराना था। तो ये जो काम था ये हम लोगों ने किया था एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके। तो आज हम लोग बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के हम लोग ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में स्वाइप करा के देखेंगे कि ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाएं जिसमें थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत ही ना पड़े और प्रोग्राम में हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्वाइप भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस प्रोग्राम को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएं बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए हम लोग ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में कैसे स्वाइप करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पे आप इस समय वो प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ए की वैल्यू को बी में, बी की वैल्यू को ए में कैसे स्वाइप कराएंगे बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के। तो देखिए, ऊपर की सबसे पहले लाइन है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और दूसरी लाइन है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और थर्ड लाइन है वॉइड मेन और चौथी लाइन में हमारा है ब्रैकेट। तो इन चार चीज़ों को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं बहुत अच्छे से। आप अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पे, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन प्रोग्राम जो कि हमारा शुरू होता है ब्रैकेट से। तो हमने लिया है इंट में मैंने ए और बी लिया है क्योंकि हम लोग को थर्ड वेरिएबल नहीं लेना था, इसलिए मैंने ए और बी लिया है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने के बाद हम लोगों ने चले गए इसके नीचे वाली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे, जिसमें लिखा है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब जो रिज़ल्ट से संबंधित और भी सारी डिटेल्स होती हैं, या हम लोग पहले भी डॉस की स्क्रीन पे कई सारी चीज़ें पहले भी लिखी होती हैं, मतलब कई सारी डायरेक्टरीज खुली होती हैं, तो उन सबको क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। अब उससे नीचे वाली लाइन पे आएंगे तो हमें दिखेगा प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशंस को प्रिंट करवाने के काम आता है, रिज़ल्ट को या हमारे द्वारा मैसेज को प्रिंट कराने के काम आता है। तो प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फाइल। कौन सी फाइल प्रिंट करनी है? जो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब जिसमें लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये एक मैसेज है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एक मैसेज होता है जो हमें जैसे ही हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे सबसे पहला मैसेज हम लोग को यही दिखेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब हम लोग को प्रोग्राम हमसे मांगेगा कि ए की वैल्यू आप दीजिए। फिर उससे नीचे वाली लाइन पे हम लोगों ने लिखा है कि स्कैन एफ। स्कैन एफ आप जानते हैं कि उस वैल्यू जो हम लोग वैल्यू देंगे उसको स्कैन कराएगा। स्कैन करने के बाद उसको कहाँ रखना है, कहाँ किस चीज़ में एड्रेस देना है, कहाँ पे उसको स्टोरिंग कराई जाएगी, वो कौन सी वैल्यू है, वो सब जांच करने का काम स्कैन ऐप करता है। तो वो सब कहाँ करेगा? स्कैन ऐप में। तो स्कैन ऐप में क्या लिखा है? परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगा के एंड ए लिखा है। अब परसेंटेज डी मतलब आप जानते ही हैं, जब भी हम लोग इंट लेते हैं तो परसेंटेज डी लगाते हैं, या फिर हम लोगों को जब इंटीजर वैल्यू लेनी होती है तो हम लोग डी लगाते हैं। और एंड ए का मतलब होता है कि हम लोग एड्रेस दे रहे हैं ए को कि आप जो वैल्यू हम लोगों ने दी है पहले वाले मैसेज में एंटर द वैल्यू ऑफ ए में जो हम लोगों ने वैल्यू दी है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? ए में। सेकंड मैसेज हमारा है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि अब प्रोग्राम हमारे जब हम लोगों ने ए की वैल्यू दे दी है, उसको स्कैन कर लिया है प्रोग्राम ने, तो हमसे प्रोग्राम क्या मांगेगा? एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब वो प्रोग्राम हमको मैसेज देगा, उसमें क्या लिखा होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी की वैल्यू आप दीजिए हमें। अब प्रोग्राम उसको भी स्कैन करेगा और कहाँ स्टोर करा देगा? बी में। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा ये फॉर्मूले। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या बताया कि बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के हम लोगों को वैल्यूज़ जो है वो स्वाइप करानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ लिखा है ए और एक तरफ लिखा है ए प्लस बी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तरफ हमने ए लिखा है और एक तरफ ए प्लस बी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे हम लोग ए और बी की वैल्यू देंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? ए में। मतलब ए प्लस बी कहाँ स्टोर हो जाएगा? ए में। मतलब ए की एक नई वैल्यू जनरेट हो जाएगी, मतलब ए में जो वैल्यू हम लोग देंगे वो हट के
दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो वैल्यू क्या है ए प्लस बी, मतलब ए में जैसे हमने मान लिया ए में हमने 1 दिया और बी में हम लोगों ने 2 दिया, तो जो नई वैल्यू ए की बनेगी वो क्या हो जाएगी 3, क्योंकि हम लोगों ने ए इज इक्वल टू क्या लिखा ए प्लस बी जो कि है 1 + 2, तो हम लोगों को ए की नई वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अब देखिए उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन उसमें क्या लिखा है बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए जो ए माइनस बी लिखा है वो क्या लिखा है कि जो हम लोग की नई वैल्यू ए की बनी है, मतलब ए की वैल्यू जो पहले थी वो नहीं, जो नई बनी है मतलब 3। ए पुरानी वाली वैल्यू क्या है, पुरानी वाली वैल्यू 1 थी और जो नई बनी है वो क्या है 3 है। तो b इज इक्वल टू ए माइनस बी मतलब 3 - 2, तो हमारी b की वैल्यू क्या बन गई 1, तो b में क्या वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब उसके जस्ट नीचे वाली लाइन देखिए जिसमें लिखा है a इज इक्वल टू ए माइनस बी, अब इसमें भी लिखा है a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है a और b की दोनों नई वैल्यू चाहिए, पुरानी वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए, नई वाली वैल्यू चाहिए जो अभी करंट में जनरेट हुई है। तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी नई वाली 3, ठीक है, और b की वैल्यू नई वाली कितनी थी 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, तो जो नई वैल्यू अब फिर से एक जनरेट वैल्यू होगी a की, वो क्या हो जाएगी 2, ठीक है, तो 2 एक नई वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b में हम लोगों ने ए 1 स्टोर करवा दिए और जो a है उसमें हम लोगों ने 2 स्टोर कर दिए, और हम लोगों का पहला वाला क्या था, पहले हम लोगों का a में 1 वैल्यू थी और b में 2 वैल्यूज थी, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूले में हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर जरूर लगाना होगा, अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब इसके नीचे हम लोगों को मैसेज दे दिया printf स्वैप द वैल्यू ऑफ ए कौन सी वैल्यू लेनी है इंटीजर वाली, तो हम लोग को जो यहाँ पे मांग रहा है स्वैप द वैल्यू ऑफ ए, ये हमारी नई वैल्यू मांग रहा है, पुरानी वैल्यू नहीं मांग रहा है। मतलब जो हम लोगों ने यह मैसेज दिया है स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए, ये हमारी नई वैल्यू को प्रेजेंट करेगा वहाँ पे रिजल्ट के तौर पे। और सेकंड लाइन में क्या लिखा है प्रिंट एफ स्वैप वैल्यू ऑफ बी, मतलब जो नई वैल्यू है बी की वो हम लोग को वहाँ पे रिजल्ट के तौर पे शो करेगा। आप गेट सी एच के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और फिर सेमीकोलन लगा देंगे, मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे और ये हमारा ब्रैकेट बंद, मतलब यहाँ तक हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो को रिवर्स करिए और एक पेन और पेपर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा स्लो फॉर्म में आप सुनिए। मतलब उसको यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे विंडो की यूट्यूब के कॉर्नर पे 3 बिंदियाँ दिख रही होंगी आपको, उन 3 बिंदियों पे आप अगर जो 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा जो हम लोग स्पीड है, स्पीड कंट्रोल का करने का एक ऑप्शन होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो आप वहाँ से मेरी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्लो और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गई तो आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।